हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। कैंसर, दिस इज़ योर रीडिंग। ये रीडिंग है नवंबर 15 से 30 नवंबर 2022 के एनर्जी के ऊपर। आपका थोड़ा सा पास्ट देखेंगे, थोड़ा सा प्रेजेंट एंड थोड़ा सा फ्यूचर देख लेंगे 3 कार्ड के माध्यम से। थोड़ा सा आपका करियर फाइनेंस के ऊपर फोकस रहेगा एंड आपका लव लाइफ, लव मैरिज के ऊपर रहेगा। सो चलिए देख लेते हैं कैंसर यानी कर्क आपके लिए नवंबर में क्या है, नवंबर क्या लेके आ रहे हैं। ओके कैंसर, आपका जो पास्ट है वो है टाइम टू गो। कार्ड नंबर 45, 4 + 5 = 9। कुछ चीज़ को छोड़ के, पीछे छोड़ के आप आगे चले जा रहे हो। ये आपका पास्ट एनर्जी है। आपका प्रेजेंट है गो द डिस्टेंस। अभी तो कुछ चेज़ करने का बात यहाँ पे लग रहा है। कार्ड नंबर 47, 7, 8, 9, 10, 11 यानी मास्टर। ओके, सो आप अपने लाइफ पर्पस के तरफ आप फोकस करके दौड़ रहे हो। आपका फ्यूचर एनर्जी इज़ ऑब्जर्वर। ब्यूटीफुल। कोई तो आपको ऑब्जर्व कर रहा है, कोई तो देख रहा है, कोई तो जानने का कोशिश कर रहा है कि एग्जैक्टली आप कर क्या रहे हो, आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। ओके, तो स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड है लॉर्ड शिवा। Wow. Rise up, honor your inner force. Steps are being given. Dance with the universe. इस कार्ड को हम लास्ट में क्लैरिफाई करेंगे। फिलहाल लेनोर्मन डेक से 3 कार्ड लेंगे और रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। आपका अगर जन्म का राशि कैंसर यानी कर्क है, जन्म का लग्न कैंसर यानी कर्क है, या तो फिर अगर आपका सिर्फ सनसाइन ही कैंसर है तो भी आपका रीडिंग, आपका एनर्जी मेरे इस रीडिंग के साथ रिजोनेट हो सकते हैं, ठीक है। ओके चलिए, द फर्स्ट कार्ड इज सिकल। एग्जैक्टली, कुछ चीज़ों को काट के आपने फेंक दिया, आप आगे बढ़ गए। टाइम टू गो एंड द जेंटलमैन। ओके, एंड द लेडी। वाओ, और 3 कार्ड लेंगे इस डेक से, रीडिंग को फाइनली आगे बढ़ाएंगे। वाओ कैंसर, देखो आप अपना ही कार्ड सामने आ रहा है। ओके, अनदर 2 कार्ड और 2 कार्ड फॉर द रीडिंग ऑफ कैंसर। अगर आप मेरी चैनल पे नए हो, मुझे सुनते हुए आप एंजॉय करते हो, ओ आ गया, तो प्लीज़ वाओ वाओ, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ज़रूर दबा दे। अगर मेरी कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो थैंक यू सो मच, प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप, ठीक है। ओके, हमको 3 कार्ड मिल चुका है कैंसर के लिए। कैंसर, आपका पास्ट एनर्जी को अगर हम एनालिसिस करेंगे तो हमको लगता है रुक गए। क्यों रुक गए? क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे सारे सितारे इधर है। गौर से अगर इस कार्ड को देखेंगे, या देखिए जैसे सितारे यहाँ पे है, रोशनी है, पर आप उस अंधेरे दरवाजे की तरफ दौड़ रहे हो। क्यों? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपको कुछ ऐसी जानकारी की खोज है, ऐसा आप कुछ देखना चाहते हो, ढूंढना चाहते हो जो आपके लिए मतलब नॉर्मल लोगों का खोज नहीं है। हो सकता है कि आप कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी को देखते हो, या तो फिर साइलेंटली आपको कुछ ऐसा दिखाई देता है, या तो आपके साथ ऐसा कुछ होते हैं जो नॉर्मल कुछ मतलब ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज़ नॉर्मल बट स्टिल यू नो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ छोड़ के आप जा रहे हो, इवन आप कुछ काट भी रहे हो अपनी ज़िंदगी से। द सिकल मतलब कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे रिश्ते जो फाइनली काटने का वक्त आ गया है, जिसको कट करके फेंकना है, क्योंकि कार्ड नंबर है 10। दैट मीन्स ये संपर्क कम्प्लीटली ख़त्म हो रहा है, इसको काट के आप निकल दिए। वाओ, ये एक रिलेशनशिप हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कैंसर, आपको अभी फॉरवर्ड मूवमेंट में इंटरेस्ट है। आपको अभी पीछे मुड़ के देखना, फिर वो रोना, फिर यादों की बारात को लेके बैठे रहना, ये सब में आपको और रुचि नहीं है। आपको आगे बढ़ना है, ज़िंदगी की उस मज़े को चखना है। देखिए लोग जैसे बोलते हैं ना, अरे मज़े में है, मज़े में बहुत तरह के होते हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है समथिंग विच इज़ नॉट सो नॉर्मल
नॉर्मल टू एवरीबडी। आपको ऐसा कुछ लगा है कि जैसे दुनिया को देखना है, पूरा दुनिया को घूमना है, ऐसे कोई अजीब सा नशा आपको चढ़ा है जिसके लिए आप पागल होते जा रहे हो और उसी के लिए आप आगे बढ़ना चाह रहे हो। दिस इज योर पास्ट एनर्जी कैंसर, ठीक है। आपका जो प्रेजेंट एनर्जी है वो है जैसे गो द डिस्टेंस। अभी आपको समझ में आ रहा है, आप अब रेडी हो इस एरिया के लिए। दिस इज़ योर टारगेट। ये टारगेट क्या है? हो सकता है जैसे अगर मेरे को कोई पूछता है ना व्हाट इज़ योर टारगेट, तो मैं कहती हूँ कैलाश मानसरोवर, मुझे कैलाश की परिक्रमा करना है, बाबा का घर को छूना है। तो वैसा हो सकता है कि आपका भी एक लाइफ का पर्पस है, आपका भी कुछ ना कुछ है जिसको सामने रख के आप दौड़ रहे हो, तो वही टारगेट की तरफ आप दौड़ते हुए जा रहे हो। कार्ड नंबर 47, 7 + 4 = 11। 11 इज़ द मास्टर नंबर, मतलब तथास्तु। ऊपर वाला बोल रहा है हो जाएगा बच्चा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ज़रूर इसको कर पाओगे। उसके साथ बनता है ये कार्ड नंबर 28, 8 + 2 = 10, दैट मीन्स नंबर 1। मुझे ऐसा लग रहा है कोई इस इंसान को आपने काट के फेंक दिया आपके लाइफ में। हो सकता है कि इस इंसान के लिए आप अकेले अपने साथ स्टेबिलिटी में नहीं आ पा रहे थे, आपको कहीं ना कहीं से एक डिज़ायर फील हो रहा था, ठीक है ना, अटैचमेंट फील हो रहा था, कहीं ना कहीं आपको लग रहा था इससे बात ना करे तो अच्छा नहीं है, ये इससे मिले तो अच्छा है, मतलब एक अट्रैक्शन, एक ऐसा कुछ जो आपको आपकी टारगेट तक पहुंचने के लिए बाधा हो रहा था। और इसीलिए इनको आपने काट के साइड कर दिया कि भाई अब तू अपने रास्ते चल, हम अपने रास्ते चलते। क्यों? क्योंकि माई टारगेट इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम योर टारगेट। सो आपने इनको बोला कि भाई तुम अपने रास्ते चलो, कभी अगर मुलाकात फिर से होगी तो नो प्रॉब्लम, कर लेंगे मुलाकात। तो ऐसा टाइप का कुछ दिख रहा है कि जैसे कैंसर यू आर टोटली इन योर ओन टारगेट, और आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें आपको कामयाबी मिलेगी, यू विल गेट द बैलेंस इन इट। क्योंकि ज़िंदगी में जब कोई टारगेट रहता है ना तो दौड़ने में मज़ा आता है, मुझे तो लगता है। आई ऑलवेज बिलीव दैट। मैं हर वक्त ना मैं घूमने जाती हूँ बहुत ज़्यादा, आप लोगों को मतलब मालूम होगा, जून में गए थे, फिर हम अक्टूबर में गए, तो फिर दिसंबर का प्रोग्राम लेके बैठ गए हैं, ऐसा हम लोग का चलता है। बट हर वक्त वापस आने के बाद ही मैं टारगेट सेट करती हूँ, अब कहाँ, एंड उसके लिए कैसा प्रिपरेशन, ठीक उसी तरह। बट ये करने के लिए जो कॉन्शियसनेस, जो फोकस चाहिए होता है ना, इसमें अगर किसी और का इंटरेस्ट ऐड होता है तो मुश्किल होता है। तो आपने उस इंटरेस्ट को ही बाद मतलब अलग कर दिया ताकि आप अपने टारगेट को अपनी तरीके से बैलेंस वे से कर सको कंप्लीट। वाओ। सो व्हाट इज़ योर फ्यूचर इज़ वेटिंग फॉर। फ्यूचर में क्या दिख रहा है? कार्ड नंबर 49, 9, 10, 11, 12, 13, 13 मतलब 3 + 1 = 4। कोई आपको देख रहा है, बार बार स्टॉक कर रहा है, शायद उसको आप पे दिल आ गया। मुझे ऐसा लग रहा है वो कोई टॉरस हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, या तो फिर कोई ऐसा जो आपको देखने में आप उसको अच्छा लगता है, वो आपके अंदर किसी ऐसी शक्ति को देखा है, या तो कोई ऐसा परछाई उसने आपके अंदर देख लिया जिसको देखते उसको बड़ा प्यार आ रहा है। और ऐसा होता है ना कभी कभी कि आप चाहे ना चाहे आप किसी की ज़िंदगी की मकसद बन जाते हो, या तो एक सेकंड, या तो आप किसी और की ज़िंदगी की टारगेट बन जाते हो। तो लोग आपसे मिलने के लिए, लोग आपके साथ जुड़ने के लिए अपना मतलब क्या फाइट देने लगता है, अपना चेष्टा करने लगता है। तो मुझे वही लग रहा है। कार्ड नंबर 29, 9 + 2 = 11। तो कोई आपको देख रहा है जिनके लिए आप मास्टर नंबर हो, आप वो लेडी हो जिसको शायद वो ढूंढता है, जिसको वो एडमायर करता है, जिसको वो डिज़ायर करता है, और जिसमें उसको सब दिखा है, जैसे पैसा, रूप, गुण, या तो फिर उसी में उसको रोमांस दिखा है, इमोशन दिखा है। तो सब कुछ जैसे एक पैकेज लगता है आप। तो ऐसा हो सकता है कि आप किसी की जैसे रातों की नींद उड़ा दिए, आप किसी की ज़िंदगी की मकसद बन चुके हो कि उसको पता है कि ये अगर उनके साथ जुड़े रहे तो दैट पर्सन विल बी
rich, that person will enjoy the abundance, that person will enjoy everything whatever you will enjoy. तो ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, हो सकता है कि आपके पार्टनर है वो भी कैंसर हो सकता है, ऐसा नहीं है कि कैंसर नहीं, वो टॉरस एंड या कैप्रिकॉन, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन का कॉम्बिनेशन हो सकता है, या तो फिर वो भी कैंसर हो सकता है, आपका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि somebody is very much interested, मतलब कोई तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, इतना तो श्योर है. बट आपको ना उस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप बोलो हाँ ठीक है जाने दो, ऐसा. यू हैव योर ओन टारगेट, आपको अपना टारगेट है, आपको तो अपनी पड़ी है, कौन आप पे पड़े हैं आपको कोई मतलब होश ही नहीं है. ठीक है, बड़ा मज़ेदार सिचुएशन है. हाँ, आपको पता नहीं है कि कोई आपके लिए मर रहा है, बट आपको अपना फोकस में आप मतलब अपने टारगेट में आप फोकस दे के बैठे हो. दैट्स रियली गुड. स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड बोल रहा है राइज अप, ऑनर योर इनर फोर्स. आपके अंदर जो अंदरूनी शक्ति है उसको पहचानो और खुद की एनर्जी को राइज अप करो. स्टेप्स आर बीइंग गिवन, डांस विद द यूनिवर्स. इतना यूनिवर्स के साथ घुल मिल के आप नाचो, क्योंकि यूनिवर्स ने आपके अंदर सारी शक्तियाँ दिए हैं, सारी एनर्जी दिए हैं, आपको सब कुछ पता है. सो यू डू इन योर ओन वे, क्योंकि यूनिवर्स की मैप जो है वो आपके पास है. कैंसर, आई थिंक यू आर एन्जॉइंग योर लाइफ. एंड आप जब इंसान एन्जॉय करता है ना तब मतलब फूल की तरह बन जाता है. जब फूल खिलते हैं तो भंवरे आते हैं, तो मुझे भी वही लग रहा है कि आप खिले हुए फूल की तरह हो. एंड नाउ भंवरे लोग जो होते हैं ना वो लोग आपको मंडा रहे हैं. सो enjoy it because this is also a good time. चलिए देख लेते हैं कौन सा चक्र के ऊपर आप काम करेंगे तो और अच्छा फल आपको मिल सकता है. लेट्स फाइंड आउट विच चक्र. चक्र लव का कार्ड्स है. कैंसर, 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 कैंसर. Sacral chakra, letting go. Letting go is not giving up. Sometimes it is the first step towards the success. Exactly. कभी कभी ना हम लोग अपना सक्सेस जो आपने किया, मुझे वही लग रहा है आपका ये, देखिए एक सेकेंड, आपका ये टारगेट है और इसीलिए आपने किसी को, आपको पता है मेरे ख्याल से ये जो आप पे मर रहा है ना या आपको स्टॉक कर रहा है, आपको सब कुछ पता है, बट यू आर नॉट गिविंग योर अटेंशन टू दैट सब्जेक्ट. आपको लग रहा है भाई फ़ायदा नहीं है, अभी तो मेरा गोल कहीं और है. एंड आई एम वेरी मच कंसर्न अबाउट माई टारगेट. मुझे नहीं चाहिए कोई ऐसा, और आप उनको जाने दे रहे हो. आपको आप बोल रहे हो भाई जाओ यहाँ से यार, यहाँ से तो कुछ नहीं मिलेगा. तो ऐसा ये जो लेटिंग गो है ना, कभी कभी लोग कहते हैं, लोग सोचते हैं कि हार जाना है या तो गिव अप, मैंने हार मान लेना है, बट नहीं, कभी कभी लेटिंग गो करना चाहिए और सक्सेस की तरफ 2 कदम आगे बढ़ने के लिए. जो आप कर रहे हो एग्जैक्टली यू आर इन अ राइट ट्रैक. अब बिल्कुल सही तरीके से चल रहे हो, सही दिशा में चल रहे हो, बहुत अच्छा खेल रहे हो. मैं तो बोलूँगी कि बिकॉज लाइफ इज़ जस्ट अ गेम, इट्स अ प्री प्लान्ड गेम. पता है मैं हर वक्त सबको बोलती हूँ लाइफ इज़ अ प्री प्लान्ड गेम. आप चाहो ना चाहो वही दान पे आपको खेलना पड़ेगा जो पहले से निर्धारित है. सो क्यों इतना सोचना, क्यों इतना सोचना, क्योंकि आपके हाथ में तो ये कुछ है नहीं, आपको सिर्फ अच्छा कर्मा करना है. दैट्स इट. ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही कैंसर. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली यू आर डूइंग और आप एकदम राइट ट्रैक में हो. एन्जॉय इट. ठीक है, बहुत जल्दी बहुत नया वीडियोस लेके आ जाएंगे, तब तक के लिए बने रहिए. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू. ओम नमः शिवाय.